बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास जो है, इसमें हम एक्सरसाइज जो है वो 10.1 से आगाज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल मुझे या इसका इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं और साथ साथ उसमें जो भी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फार्मूलाज कह लें, वो जो भी इस्तेमाल होते जाएंगे उसको हम करते भी जाएंगे और उसको हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। तो इब्तदा करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 की, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि प्रूफ कर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रूफ कर दीजिए कि साइन थीटा जो है ये इक्वल है टेंजेंट इंटू कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्रूफ्स के क्वेश्चन में आप लोग जानते हो कि हमेशा कोई एक साइड कंसीडर की जाती है और वो एक साइड कंसीडर करके फिर हम दूसरी साइड जो है उस तक पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करेंगे। तो हमेशा प्रूफ्स के क्वेश्चन में एक ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब भी हम प्रूफ करने जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मेंशन करोगे कि कौन सी साइड जो है आप कंसीडर कर रहे हो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट नहीं कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेंशन कर दिया है कि मैं राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद वो साइड जो आप कंसीडर कर रहे हो वो हमेशा लिखेंगे और देन वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, टेंजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वलेंट किसके होता है, साइन ओवर कॉस के। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट जो है उसे रिप्लेस कर देना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से। तो ये इस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह मैंने साइन ओवर कॉस पुट कर दिए, ठीक है। ये वाला कॉस इसी तरीके से एज इट इज आएगा। तो बस अब आप देख चुके हो कि ये कोसाइन से ये कोसाइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है ये आ जाएगा साइन थीटा, और यही हमारी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स होंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आगाज़ करेंगे तो आप मेंशन करेंगे कि आप कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो साइड आ जाएगी तो आगे मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने राइट हैंड साइड से इब्तदा की थी तो आखिर में हमारे पास साइन थीटा आ गया। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज एक्चुअली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, इसलिए हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, एक जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन जो है आपको बता दिया है कि स्टेप्स किस तरीके से होंगे। ये ज़रूर मेंशन करना है कि हम कौन सी साइड जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। पहले मैं एक और क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूं, ठीक है, बोर्ड पे स्पेस मौजूद है, फिर उसके बाद एक साथ आप लोग जो है वो नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने प्रूफ करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये प्रूव होगा 1 के इक्वल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो अब इसमें यकीनी तौर पे हम एक बार फिर लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। उसमें तो खैर राइट हैंड साइड कंसीडर की थी, इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक। और उसे सिंप्लीफाई करते हुए हम 1 तक जो है वो पहुँचेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, ये प्रॉपर्ली मेंशन करें
कि कौन सी साइड कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चूँकि कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है सिंस का मतलब है जब के, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आप लोग अक्सर ये लिख जाते हो, ये देयरफॉर होता है, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक। तो ये हमारे पास आप देखिए, इसको अगर हम लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं जबकि, ठीक है, सिंस है ये, इसका मतलब है जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वलेंट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। अब करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफाई करके इसको हमने 1 तक जो है वो लेके जाना है। तो अब इसको कई सारे तरीके होते हैं सिंप्लीफाई करने के। देखिए यहाँ पर मैं इस वक्त किस तरीके से इसको कर रहा हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पे इस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, दोबारा इसी पे वर्किंग करनी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखिए सीकेंड जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है, किस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, ठीक है। तो सीकेंड यानी 1 ओवर कॉस के इक्वलेंट है, तो सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वलेंट होगा? 1 ओवर कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं सीकेंड स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, ठीक है। इस सीकेंड स्क्वायर को मैं रिप्लेस करता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर से, तो ये होगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एस्टेज होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, और करके इसको एक सिंगल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद बस जस्ट एक सिंगल स्टेप रह गया। यहाँ पर मुझे करना क्या है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको रिप्लेस करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वलेंट होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। मैं यहाँ पे पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने कॉस स्क्वायर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर, तो अब आप देखें कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा, जो हमारे पास कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से चूँकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात अगर किसी के समझ में नहीं आई है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर कैसे आया, तो मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो है, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता था? 1 के इक्विवेलेंट होता था। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये देख लीजिए, ठीक है, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट है? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से अगर आप यहाँ से जो है वो कॉस को इधर ले जाएंगे
तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अक्सर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। टॉप ऑफ द पेज पे ऐसी चीज़ें लिख लिया करें जो रिमाइंडर टाइप के पॉइंट्स होते हैं, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ तो उसको करना क्या है कि आपने टॉप ऑफ द पेज पर जो है वो लिख लेना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। मैं बीच में ज़रा रुकता हूँ। ठीक, आप लोग ज़रा इसको क्विकली वीडियो को पॉज करके ज़रा जल्दी से ये 2 क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमने 1 माइनस साइन के इक्विवेलेंट जो है वो प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन जो है ये 2015 में बट फेलियर के पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द पेज लिख लिया करें, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस पेपर में आया, ताकि पास पेपर से रिलेटेड बातें अभी डिस्कस होती रहें। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है और लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन। ठीक, अब देखिए किस तरीके से हमने इसको वर्किंग करनी है। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस करूंगा, कॉस स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर से। कैसे आया ये, तो दोबारा से बता देता हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं रख लूँ और साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे यही करना है, न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर से। ठीक है, तो ये कई दफ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर आप जो है वो कॉस को उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 माइनस जो है वो कॉस स्क्वायर के। ठीक, तो बहरहाल इस वक्त तो हमें जो है वो कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करना था, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन। अब देखिएगा जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि क्या ट्रिक क्या होगी। देखिए होगा ये कि जो 1 है अगर इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया जाए तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्विवेलेंट ही है। इसका मतलब फिजिकल चेंज आया, लेकिन लॉजिकली इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस की साइन आएगी। अब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये बात ट्रिग्नोमेट्री में ख़ास तौर पे आप लोग याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो या स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट टॉप ऑफ द पेज पर आप लोग अभी जो है वो वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर लिख लिया करें साथ साथ। ठीक है, क्योंकि फिर दूसरा क्वेश्चन करना होता है, मुझे रब करना होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा हो या स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, बात एक ही होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया
साइन थीटा होल स्क्वायर। रिप्लेस क्या किया, एक ही बात है, फिजिकली स्क्वायर बाहर लिख दिया, डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा। ये इस तरह से मैंने लिखा ताकि मैं फार्मूला इस्तेमाल कर सकूं। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूले से जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए जो है वो 1 है और बी जो है वो साइन थीटा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जबकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या मौजूद था, 1 प्लस साइन थीटा। तो बस अब होना क्या है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको जो कॉमन नज़र आ रहा है वो 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन थीटा जो है वो हमारी राइट हैंड साइड। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, इसको हमने प्रूफ करना है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ओके, वंस अगेन इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। तो फौरी तौर पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 2 फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब यकीनन नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। ठीक, अब आप देखिए 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन। ये 1 प्लस साइन जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसने 1 प्लस साइन ही होना है, तो इंटू 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये प्लस की साइन आएगी। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन। ये 1 माइनस साइन 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल एलसीएम, होप सो आप लोगों को आता भी होगा, सिंपल एलसीएम हुआ। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि क्या स्टेप्स हुए, एलसीएम बाय टेकिंग एलसीएम। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएं। देखिए ये और से देखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, न्यूमिनेटर में जब हमने ब्रैकेट ओपन किए तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो 1 + 1 ये तो हो जाएगा इक्वलेंट किसके, 2 के, ठीक है। जबकि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाना है, और साइन थीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। यानी अब हमारे पास जो है एक बार फिर हम वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही हमने इस्तेमाल की है, उसकी मदद से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 2 × 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यकीनन एक ही बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास लिखा हुआ हो लेट से 2/b, तो इसको अगर 2 × 1/b लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये 2/b ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आपकी सहूलत के लिए किया है, नहीं करेंगे जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप समझ जाएंगे मेरी बात तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिख कर दिखाया कि देखिए 2 तो एज इट इज़ आ गया, और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस रेसिप्रोकल किसका होता है, सीकेंड स्क्वायर का। तो असल में 1 कॉस स्क्वायर की जगह हमने जो है पुट कर देना है सीकेंड स्क्वायर। लिख लेते हैं, चलें। तो 1 कॉस स्क्वायर, दिस इज रिप्लेस्ड बाय सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 कॉस स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर देना है सीकेंड स्क्वायर से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ आया, 1 कॉस स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर, और 2 सीकेंड स्क्वायर। ये देख लें आप लोग, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वलेंट हो गई है, इसलिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। प्रूफ करेंगे हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पिक करनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर। अब होगा ये कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक माइनस कॉट, तो हम कोसेक को भी और कॉट को भी जो है वो रिप्लेस करेंगे। कोसेक को रिप्लेस करेंगे हम 1 साइन से, और कॉट को हम रिप्लेस करेंगे कॉस ओवर साइन से, ठीक है। ये स्क्वायर जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे एलसीएम होगा,
तो डिनोमिनेटर तो चूँकि आइडेंटिकल है, साइन आ गया, और न्यूमिनेटर हो गया 1 माइनस कॉस, यानी सिंपल एलसीएम हुआ। ये स्क्वायर बदस्तूर एज इट इज़ मौजूद। अब ये स्क्वायर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस पे भी स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन पे भी स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब न्यूमिनेटर तो रहेगा एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा का स्क्वायर है, इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात हमेशा कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब दर हकीकत स्क्वायर ऑफ साइन थीटा ही होता है। तो मेरे पास जैसे ही साइन थीटा का स्क्वायर आया, अगले स्टेप में मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, इसे मैं रिप्लेस करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों रिप्लेस करेंगे, इसका रीज़न भी हम सामने लिख देते हैं। देखिए आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी हो तो कोसाइन को उधर शिफ्ट करना होगा। तो यकीनन साइन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कई दफ़ा ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, ध्यान में रखिएगा। तो दिस साइन स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। न्यूमिनेटर एज इट इज होगा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में होने ये वाला है कि ये जो हमारे पास 1 है, अब ट्रिक सुनिएगा ज़रा। न्यूमिनेटर को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में ये जो 1 है इसको हम लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने ट्रिक इस्तेमाल की, सिंपल 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही रहेगा, जबकि कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। अब ये क्यों लिखा, उसकी वजह क्या है, तो यकीनन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया होगा कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो न्यूमिनेटर तो लिख दूँ मैं एज इट इज, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस अब इस फार्मूले के अप्लाई करने के बाद अब आप देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा की एक पावर ऊपर है और एक 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो नोट कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।